Good morning, everyone. Notebooks लाए क्या? We are starting with chapter number 4. आपके इंडेक्स का और आपके मॉड्यूल का चैप्टर नंबर 4 से हम स्टार्ट करेंगे. चैप्टर नंबर 4 कल याद है कि हमने इंडेक्स बनाया था. प्रोडक्शन, प्लानिंग एंड कंट्रोल स्टार्ट याद है? अच्छा, इसके अंदर we are starting with the topic of transportation, a very simple topic. एंड यहाँ से एक क्वेश्चन 6 से 8 मार्क का आता है जनरली, यानी 80% टाइम्स आता है. तुम्हारे अगर अच्छे काम किए रहेंगे तो पक्के से आएगा. बहुत ही सिंपल टॉपिक है. सब लोग हेडिंग देंगे ट्रांसपोर्टेशन का. सीक्वेंस हमारा आपके इंडेक्स के हिसाब से नहीं रहेगा, ऊपर नीचे रहेगा. जितना तुमको समझ में आ रहा है उतने डिफ़िकल्ट लेवल पे हम जाएंगे. स्टार्टिंग विद एकदम सिंपल वाला टॉपिक. ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर नंबर 4. कल मैंने आपको ब्रीफिंग दिया था तो मैंने समझाया था ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है. याद है क्या कुछ? ये तो नहीं है बोलो ऐसे. एक मिनट बताएंगे. नहीं याद आ रहा है? ठीक है. ये आपकी फैक्ट्री ए, ड्रॉ करेंगे. ये है फैक्ट्री बी और ये आपकी फैक्ट्री सी. ठीक है. 3 फैक्ट्री है ए बी सी ऑफ 3 प्लेसेस, 3 अलग अलग जगह की. कहाँ रखने की है? एक फैक्ट्री हम दिल्ली में रखेंगे, एक फैक्ट्री हम यूपी में रखेंगे, एक फैक्ट्री हम गोवा में रखेंगे और एक विल कीप इन महाराष्ट्र में रखते हैं. ये आपके 3 फैक्ट्रीज है ऑफ 3 डिफरेंट लोकेशन. ठीक है. और ये फैक्ट्री को आता है रॉ मटेरियल. इनके रॉ मटेरियल भी 3 डिफरेंट लोकेशन से आते हैं. ये एक वेयर हाउस है रॉ मटेरियल का, ये एक वेयर हाउस है और ये एक वेयर हाउस है. ठीक है. इसको हम रखेंगे एक राजस्थान, एक जगह रखते हैं दिल्ली और एक जगह रखते हैं हैदराबाद. ठीक है. सो यू हैव 3 फैक्ट्रीज और ये 3 फैक्ट्रीज का रिक्वायरमेंट रहता है रॉ मटेरियल का, विच इज़ कमिंग फ्रॉम 3 डिफरेंट प्लेसेस. मान लो फैक्ट्री जो यूपी में है उसकी रिक्वायरमेंट जो है 1000 टन्स की है. गोवा में जो फैक्ट्री उसकी रिक्वायरमेंट 800 टन्स की है. एंड महाराष्ट्र में जो फैक्ट्री है उसकी रिक्वायरमेंट है 1200 टन्स. ठीक है. ये सामान राजस्थान, दिल्ली और हैदराबाद से आएगा. राजस्थान कितना प्रोवाइड कर सकता है आपको वो भी देखना पड़ेगा. ठीक है. लेट्स से राजस्थान कैन प्रोवाइड अप टू 500, Delhi can provide up to 1500 and Hyderabad can provide up to 1000. Now you will have to plot. अच्छा, इनके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी रहते हैं. ये तो इनका डिमांड और इनका डिमांड और सप्लाई हो गया है. ये सामान किससे आएगा? हाँ, ट्रेन, ट्रक, डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस. ठीक है. बस नहीं है, वो ट्रक है, ओपन ट्रक है. लो ऐसा मत करो, इट्स अ ट्रक. अभी ये ट्रक से सामान तुम इसको ट्रेन ही समझ लो. लो
अभी यूपी में सामान कहाँ से आना चाहिए? दिल्ली से आना चाहिए, राजस्थान से आना चाहिए, हैदराबाद से आना चाहिए? हैदराबाद से। क्यों? दिल्ली से आना चाहिए, ठीक है। इसको 1000 चाहिए, इसके पास 1500 है, फिर अभी 1000 ही मंगाएंगे यहाँ से, तो यहाँ से इसके पास 1000 आ गया, ठीक है। यूपी का रिक्वायरमेंट ख़त्म। आगे गोवा का रिक्वायरमेंट 800 है, कहाँ से आना चाहिए? पास में है क्या? हाँ, ठीक है। कितना आएगा यहाँ पे? 800। यहाँ पे कुछ बैलेंस बच रहा है ना? कितने का है? और यहाँ पे, ठीक है। महाराष्ट्र में कहाँ से आना चाहिए? सेंटर में है, कहीं से भी आ सकता है। कितना रिक्वायरमेंट है? 1200। 1200 पूरे है क्या? सब जगह से आना चाहिए क्या? इधर से 500, इधर से 500, इधर से 500। ये होता है आपका ट्रांसपोर्टेशन मॉडल। लेकिन इतना सिंपल नहीं है। अभी हमने सिर्फ 3 जगह और 3 उसके रॉ मटेरियल सप्लायर्स बनाए। ये सब के आपको दिए रहते कॉस्ट। कॉस्ट किस सेंस में? यूपी में पहुंचाने के लिए राजस्थान से लगते लेट से 50 रुपीज़, यहाँ पे लगता है 60 रुपीज़, और यहाँ पे लगता है आपको 40 रुपीज़। ऐसे दिल्ली के 3 रेट दिए रहेंगे और ऐसे हैदराबाद के 3 रेट दिए रहेंगे, और फिर आपको मैच द फॉलोइंग करना पड़ता है कि कौन से फैक्ट्री में से कितना सामान कहाँ से आना चाहिए। इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन मॉडल। ट्रांसपोर्टेशन मॉडल से आपको एक क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं। जो अभी हमने किया वो मैन्युअली हो पाया क्योंकि हमने कॉस्ट कंसिडर ही नहीं की थी, हम सिर्फ डिस्टेंस के बेसिस पे बांट रहे थे। अभी विल हैव टू कंसिडर कॉस्ट एंड टू सॉल्व ट्रांसपोर्टेशन के प्रॉब्लम्स यू हैव 3 मेथड्स। पहला मेथड होगा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मॉडल। सेकेंड मेथड होता है लीस्ट कॉस्ट मेथड, और तीसरा होता है वॉगिल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड। 3 मेथड है, नॉर्थ वेस्ट, लीस्ट कॉस्ट एंड वॉगिल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड। नाम देख के क्या लगता है आपके मॉड्यूल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दिया होगा? गैसो कैसे, दिमाग भी नहीं लगाना है। वॉगिल्स, आपके मॉड्यूल में पूरा वॉगिल्स ही वॉगिल्स है। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ नॉर्थ वेस्ट एंड देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ लीस्ट कॉस्ट ऑल्सो। लेकिन एग्जाम में कौन सा आता है पता है? वॉगिल छोड़ के दोनों भी। वॉगिल एग्जाम में आता ही नहीं है, इतने टाइम से नहीं आया है। तो आपका इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल और आपके क्वेश्चन पेपर्स यहाँ पे मैच नहीं करते। हमारा इंपॉर्टेंस किस पे ज़्यादा रहेगा? नॉर्थ वेस्ट पे एंड लीस्ट कॉस्ट पे। वॉगिल्स इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट मेथड, अब तक एग्जाम में वो आया हुआ नहीं है, प्लस वो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस रहते, तो ऐसे एग्जाम में आते नहीं हैं। वो थोड़े फाइनल लेवल के सम्स रहते हैं जो आपके मॉड्यूल में दिए हुए हैं, बट इट हैज़ नॉट कम इन एनी एग्जाम। एमटीपी में एक आध बार आया हुआ है वो, लेकिन आपके एग्जाम में कभी नहीं आया है। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट मेथड रहेगा एक नॉर्थ वेस्ट और दूसरा लीस्ट कॉस्ट मेथड। स्टार्ट करने का सॉल्विंग लिखा है ऐसे तीनों मेथड। तो हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है? एक है नॉर्थ वेस्ट और दूसरा है लीस्ट कॉस्ट। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। रेडी? ओके। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट समझता है क्या? पक्का? कहाँ है नॉर्थ तुम्हारा? तुम लोग एलआर तो पढ़े हो ना, सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स? हमने ये सब किया था उसमें। बताओ नॉर्थ कौन है? आता है तुमको? साउथ कौन होगा? ठीक है। ईस्ट 2 या 4? हाउ मेनी 4? 2। बाकी के सब 4? सब स्कूल नहीं गए, झाड़ के नीचे पड़े हो तुम। नॉर्थ के राइट साइड में ईस्ट आता है, गधे जैसे करते हो। ये तो बहुत बचपन में सिखाते यार।
और फिर लेफ्ट साइड में कौन आता है, वेस्ट। ये आपके डायरेक्शंस है। क्वेश्चन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को पॉइंट आउट कर रहा है, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन किधर आता है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, मतलब ऑफ दिस एंगल, करेक्ट है। ये एंगल समझा सबको, क्योंकि हमको क्वेश्चन में ये एंगल ढूंढना है। सो क्वेश्चन का भी नॉर्थ रहेगा, क्वेश्चन का भी साउथ रहेगा, ईस्ट, एकदम इलॉजिकल मेथड है, लेकिन इधर से मार्क्स आते हैं हमको। ये ड्रॉ किया क्या, सब बोलना पड़ता है तुमको, तुमको खुद ही नहीं आया, तुम रिकग्नाइज करो, तो यू शुड नो व्हाट इज नॉर्थ वेस्ट। डायरेक्शन कोई ड्रॉ करने वाली बात है कि हम इतने बड़े हैं तो डायरेक्शन तुमको आना चाहिए था, नहीं आया इसका मतलब यू नीड टू ड्रॉ। गुप्ता लिखना पड़ेगा, फिर से लिखो। लाइव स्ट्रीमिंग, तुम आंसर नहीं देते तो मैं नहीं बात करूंगी यार, फिर बोल के कुछ ही फायदा नहीं, आप बात नहीं करते। आंसर तो दो, ऐसे क्या कर रहे हैं। डन, चलिए आगे। ओके क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है आपकी बुक का, चैप्टर नंबर 4 का। द कॉस्ट कॉन्शियस कंपनी रिक्वायर्स फॉर द नेक्स्ट मंथ 300, 260 एंड 180 टन्स ऑफ स्टोन चिप्स। क्या होता है ये, स्टोन्स है ये बेसिकली, स्टोन चिप्स यानी स्टोन्स के टुकड़े। फॉर इट्स 3 कंस्ट्रक्शन साइट्स C1, C2 एंड C3। तो कितने साइट है उसके पास, और उनकी रिक्वायरमेंट यानी ये डिमांड है या सप्लाई है, 300, 260 एंड 180, पक्का, ठीक है। स्टोन चिप्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी एट 3 मिनरल फील्ड्स टेकन ऑन शॉर्ट लीज बाय द कंपनी। जो भी कुछ आगे दिया ये देखो, एनी एक्सेस चिप्स ओवर इट्स डिमांड्स एट इट्स साइट C1, C2 एंड C3 विल बी सोल्ड एक्स फील्ड। यानी अगर कुछ एक्स्ट्रा सप्लाई रहा तो उसको क्या कर देंगे वो लोग, सेल कर देंगे ना, बेच देंगे। द फील्ड्स M1, M2 एंड M3 विच यील्ड 250, 320 एंड 280 टन्स ऑफ स्टोन चिप्स। ये क्या है, सप्लाई है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फ्रॉम मिनरल फील्ड टू कंस्ट्रक्शन साइट वेरी अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंसेस। C1, C2, C3 आर द कंस्ट्रक्शन साइट जिसको सामान चाहिए। M1, M2 एंड M3 आर द सप्लायर्स, बराबर है। अब M1 से C1 जाने के लिए कितने का खर्चा हो रहा है, 8। M1 से C2 जाने के लिए कितने का खर्चा हो रहा है, 7। एंड M1 से C3 जाने के लिए 6। लाइकवाइज M2 का लाइन दिया है, लाइकवाइज M3 का लाइन दिया है, करेक्ट है क्या। अभी ये आप एज इट इज आपके इसमें डायग्राम ड्रॉ करेंगे विथ फिगर नंबर्स। बस यहाँ पे एक लाइन होगी, C1, C2, C3 सप्लाई कर रहा है या डिमांड कर रहा है, डिमांड, तो इस साइड डिमांड आएगा, डिमांड आएगा, सप्लाई आएगा, इधर डिमांड है पक्का, और इधर सप्लाई आएगा, ठीक है। डिमांड सप्लाई का फिगर्स लिखो, यहाँ पे 3 फिगर्स दिए ना, और ये टेबल बनाओ अपने बुक में, सिर्फ टेबल बनाना ही है, एज इट इज लिखना है, डिमांड लिखना है, सप्लाई लिखना है। मैं क्वेश्चन जूम आउट करती हूँ ताकि तुम लोगों को दिख जाएगा। लो, लाइव स्ट्रीमिंग आपने भी लिखना है, और ग्रुप पे रोज नहीं आएगा, लेक्चर स्टार्टेड। तुमको टाइम पता है तो टाइम से लाइव आ जाना, आज मैंने नहीं डाला है। जब भी आप ट्रांसपोर्टेशन के प्रॉब्लम में आएंगे, कोई मेथड रहने दो, एनी मेथड, सबसे फर्स्ट स्टेप इज चेक डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। अगर मैच करता है तो आप रिस्पेक्टिव मेथड के स्टेप 2 पे जाएंगे। अगर मैच नहीं करता है तो यू विल हैव टू क्रिएट वन डमी रो और डमी कॉलम। डमी रो या कॉलम किस पे डिपेंड करेगा, ये जहां पे भी कम है उसको तुमको डमी बनाना पड़ेगा। जहाँ अगर डिमांड कम है तो डिमांड 70 क्रिएट करो, सप्लाई कम है तो सप्लाई क्रिएट करो, बट दे शुड मैच, दैट्स मैंडेटरी। डन, ठीक है।
अभी हम इलस्ट्रेशन नंबर जो 23 पे थे उस पे आएंगे। ये देखो, आई एम क्रिएटिंग ओवर योर, आप टेबल बना चुके हो तो वापस बनाने की ज़रूरत नहीं है। M1, M2, M3, C1, C2 एंड C3। सप्लाई कम है या डिमांड कम है? तो यहाँ पे हमको एक डमी डालना पड़ेगा। इनके रिस्पेक्टिव कॉस्ट 857,745 एंड 695। डमी का कॉस्ट कितना होता है? डमी का कॉस्ट हमेशा ज़ीरो रहता है, क्योंकि रियल में वो कोई ट्रांजैक्शन या यहाँ से वहाँ जाने वाला सामान नहीं है, वो सिर्फ हम कैलकुलेशन पर्पस के लिए कर रहे हैं। तो डमी का कॉस्ट हैज़ टू बी ज़ीरो, दैट इज़ मैंडेटरी। सप्लाई में कितना है? 250 है, 320, 280, और यहाँ पे डिमांड 300, 260 एंड 180। 70 या 80 कितना कम था? 110 पक्का। अब यहाँ से दोनों जगह से सेम फिगर आ रहा है क्या? ऐसे टोटल लो या ऐसे टोटल लो, सेम फिगर आ रहा है क्या? देखो अभी भी नहीं आ रहा है, ऐसे क्या कर रहे हैं? आई शुडंट हैव ट्रस्टेड यू। 850, 300, 260, 180 डिमांड में ऐड करना था। ज़ीरो 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 एंड 110, जहाँ पे कम है वहाँ पे डमी बनाते, ऐसे मत करो यार। 250, 320 एंड 280 अभी मैच कर रहा है, कितना है? 850। अभी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर क्या है? इस टेबल का नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ढूंढना है। डमी कैसे इंसर्ट करना है समझा? जहाँ पे कम था वहाँ पे हमने ज़ीरो की लाइन डाल दी। इसका टोटल और इसका टोटल मैच नहीं कर रहा था। ये आपको ऑलरेडी 850 दे रहा था, लेकिन ये 850 नहीं, ये कितना था? 740 था। तो 110 इधर कम था, तो इधर कम था, इसलिए हमने एक ऐसी डमी की रो डाल दी, 0 0 0 एंड 110। ठीक है, अभी ये टेबल पे आओ और जितने फिगर्स आपको दिख रहे हैं, मैट्रिक्स क्रिएटेड है ना 4 4 का, यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट का कॉर्नर कौन सा है? ये जो टेबल है, ये टेबल का ये नॉर्थ होगा, ये साउथ रहेगा, ये ईस्ट रहेगा और ये वेस्ट। तो इसका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा दिख रहा है? 8, ये दिख रहा है 8। ये आपका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है। आपको टेबल में नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ढूंढना रहता है। ये ऐसे लाइंस है ना, तो नॉर्थ वेस्ट इधर ही कहीं पे आएगा। जो कॉर्नर का नंबर होता है वो आपका पहला एलोकेशन होता है। हम ये सम में करना क्या चाह रहे हैं? देखो, आपके पास डिमांड है, आपके पास सप्लाई है, और हमको उनको एलोकेट करना है कंस्ट्रक्शन साइट टू द सप्लायर, राइट? अभी यहाँ पे कॉस्ट कितना है? 8। M1 कितना सप्लाई कर पाएगा? 250 कर पाएगा ना। M1 कितना सप्लाई कर पाएगा? 250। और C1 कंस्ट्रक्शन साइट को कितना रिक्वायरमेंट है, कितना चाहिए? तो दोनों में से किसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी? यहाँ पे कितना एलोकेट होगा? 250। M1 कितना सप्लाई कर सकता है? 250। C1 की रिक्वायरमेंट कितनी है? 300। तो अभी रिक्वायरमेंट 300 की है, लेकिन M1 के पास है क्या उतना देने के लिए? तो जितना है उतना सब दे देगा। तो यहाँ पे हमने क्या एलोकेट कर दिया? 250। अभी कुछ तो ख़त्म हो गया है। क्या ख़त्म हो गया? डिमांड या सप्लाई? ये सप्लाई ओवर हो गया है। अब M1 किसी और को दे सकता है क्या? तो ये रो कट हो जाएगी। समझ में आया मैंने क्या किया? एक और बार स्टेप्स रिपीट करूँ। हमको एलोकेट करना पड़ता है रिस्पेक्टिव डिमांड एंड सप्लाई को, लेकिन एलोकेट किसको करेंगे? जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पे है उसको। अब उसका डिमांड चेक करेंगे, उसका सप्लाई चेक करेंगे, और सबसे कम दोनों में से जो है उसको देना पड़ेगा। अब यहाँ पे सप्लाई कितने का कर सकता था? 250, लेकिन डिमांड कितने का है? 300। डिमांड तुम कुछ ही कर लो, लेकिन देने के लिए उतना है क्या? तो जितना है उतना सब दे दिया।
अब M1 किसी और कंस्ट्रक्शन साइट को दे सकता है क्या? पक्का? तो हमने M1 की पूरी लाइन ही काट दी कि M1 कैन नॉट सप्लाई टू एनी मोर, तो वो पूरा आपकी रो ख़त्म हो गई। अब आपके पास नॉर्थ वेस्ट सिलेक्ट करने के लिए इतने नंबर्स बचे, करेक्ट है ना? अच्छा, एक और चीज़, C1 का पूरा रिक्वायरमेंट हुआ है क्या फुलफिल? कितना बचा है? तो यहाँ पे आप लिख देंगे 50, क्योंकि 50 अभी भी और उसको चाहिए ना, तो वो लिखना पड़ेगा, वहाँ पे लिखो 50। ये किया स्टेप में जो मैंने किया, नहीं किया तो रुक जाओ, पूरा सम एक साथ सॉल्व करते फिर आप लोग सॉल्व करना। सेकंड स्टेप पे आओ। अब यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट क्या बचेगा? पहली लाइन गई, अभी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर क्या रहेगा? 5। ये 5 आपका नॉर्थ वेस्ट है। M2 का सप्लाई कितना है? 320, लेकिन अब रिक्वायरमेंट C1 का कितना बचा है? 50। देखो C1 को टोटल 300 चाहिए था, 250 उसको M1 से मिल गया, अब कितना चाहिए उसको? तो हम कितना देंगे इसको? सिर्फ 50। तो C1 इज ओवर, जितना C1 को चाहिए था सब मिल गया। तो अब हमने कौन सी रो कट करनी चाहिए, M2 की या C1? तो अब हमने C1 को कट कर दिया, अंडरस्टूड? तो अभी M2 में से कुछ खाली हुआ है ना, कितना खाली हुआ है? 50। कितना था? 320। 320 में से 50 चला गया, कितना बचा? 270। ये बात समझ में आई? अगला नॉर्थ वेस्ट हैज टू बी बिटवीन दीज 336 नंबर्स। कौन है अगला नॉर्थ वेस्ट? ये 4 में रिक्वायरमेंट 270 एंड 260 किसको फुलफिल करेंगे? 260, करेक्ट है। उसकी रिक्वायरमेंट 260, तुम उसको 270 देना चाह रहे हो पर उसको उतना नहीं चाहिए, तो हम उसको कितना देंगे? 260। 260 देके ख़त्म। अभी रो कट करेंगे, कॉलम। रो समझता है, स्लीपिंग लाइन रो, स्टैंडिंग लाइन कॉलम। अभी किसको कट करेंगे हम, रो या कॉलम? पक्का? तो C2 को जितना चाहिए था सब मिल गया, और यहाँ पे कितना बचा है अभी? 10। अगला नॉर्थ वेस्ट नंबर 9, राइट? अब 9 को कितना चाहिए? 180, लेकिन M2 कितना दे सकता? तो उसको कितना मिलेगा? 10 ही मिलेगा। 10 दे दिया उसको, रो कटेगा या कॉलम कटेगा? पक्का? ये 10 हमने दे दिया। अब C3 को और कितना चाहिए? 170। अगला नॉर्थ वेस्ट का नंबर 5। 170 या 280 क्या देंगे? उसकी रिक्वायरमेंट जितनी उतनी देंगे, 170। फिर से C3 गया, यहाँ कितना बचा? 110। ये मैच करेगा ही, अगर नहीं कर रहा है मतलब आपने कोई गलती की है। अब क्योंकि लास्ट की जो भी एलोकेशन रहता है उसका डिमांड एंड सप्लाई मैच करना ही चाहिए, क्योंकि हम टैली किए हुए हैं। अभी 0 पे कितना दे देंगे आप? 110 एंड द सम इज ओवर हियर। आपको यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट एलोकेशन करना पड़ता है। अभी तुम खुद से करेंगे इसको लिख के सॉल्व, लिखा है क्या इतनी देर में? तो खुद से लिखेंगे, वापस एक बार मेरे साथ सॉल्व करते हैं, मेरे साथ वापस करेंगे यही सब। चलो तुमको मज़ा आ रहा है क्या? अरे तो और सम लेती ना, मैं भाई भाई क्यों करना है? हमारे पास सम है, मॉड्यूल में नहीं है तो क्या हुआ, वी हैव सम्स। ठीक है, अभी टेबल बना हुआ है तुम्हारा ऐसा ही। लाइव स्ट्रीमिंग समझा क्या? तुम लोगों ने कर लिया सॉल्व, गुड। वापस करेंगे हम इसको। सो नॉर्थ वेस्ट के अंदर हमारा स्टेप नंबर 2 क्या होता है? एलोकेट करना डिमांड और सप्लाई विच एवर इज लेस। जो भी कम है हम उसको एलोकेट करते जाते हैं ना, लेकिन एलोकेट किसको करेंगे? नॉर्थ वेस्ट वाले सेल को। इन सबको सेल बोलते हैं, जो अंदर की एंट्रीज है ना, ये सबको सेल बोलते हैं। ये सबने किया क्या वैसे? सॉल्व करके क्या कर लिया अपन ने इसमें? ठीक है, मैथमेटिकली समझ में आ गया, पर किया क्या है इसके अंदर अपन ने? जिसको जितना चाहिए उसको उतना दिया। समझाती हूँ, चलो आओ इधर। ये ऐसे ही ड्रॉ किया हुआ है स्टार्ट करने का। सबसे पहले आपको क्या रियलाइज हुआ था? क्वेश्चन ऐसा था, आपने इसकी टोटल ली। अब ये गलती मत करना जो मेरे से भी करवाई तुमने। इसकी टोटल ली तो कितना था? 850। इसकी टोटल ली तो कितना था?
740, यानी कमी किधर है, ये नीचे वाली लाइन में, करेक्ट है। तो आपको 110 देना पड़ेगा ना, तो आप यहाँ पे क्या क्रिएट करेंगे, डमी, क्योंकि दोनों का टोटल कितना रहना चाहिए 850, नहीं तो ये 110 लास्ट में देखो एलोकेट ही नहीं होगा, सो हमको डमी क्रिएट करना पड़ता है। डमी का कॉस्ट हैज़ टू बी 0। ये स्टेप समझ में आया, श्योर। अभी हम क्या करेंगे, नॉर्थ वेस्ट नंबर्स पिक करेंगे। पूरे टेबल में ये आपका नॉर्थ होगा, ये आपका वेस्ट होगा, तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर इज योर 8th नंबर, करेक्ट है। तो ये सबसे पहला एलोकेशन किसको जाएगा, 8 को जाएगा। 8 के लिए सप्लाई 250 का है, लेकिन उसके लिए डिमांड 300 का है, विच एवर इज लोअर वही दे पाएंगे, तो हम 8 को कितना देंगे, 250। क्या M1 पूरा खत्म हो गया, जितना सप्लाई कर सकता था सब सप्लाई कर दिया उसने, तो आपको M1 वाले रो को कट करना पड़ेगा ना, क्योंकि अब M1 किसी और को नहीं दे सकता है, इट इज ओवर। एंड C1 को कितना चाहिए था 300, उसमें से उसको कितना मिल गया 250, तो अब कितना बचा है उसको 50। समझा ये एलोकेशन, चले आगे। सेकेंड नॉर्थ वेस्ट नंबर इज दिस 5 यानी C1 है। C1 को कितना रिक्वायरमेंट बचा हुआ है 50 का, और उसको M2 कितना सप्लाई कर सकता है 320, विच एवर इज लोअर, तो हम क्या देंगे इसको 50 देंगे। अब आपने इसको ये 50 एलोकेट कर दिया, तो C1 को अब और नहीं चाहिए, खत्म उसकी इच्छा, तो हम C1 को कट कर देंगे। एंड आपके M2 में से 320 था, 50 आपने दे दिया, तो कितना बचा उसकी दुकान में, इसको कट करके लिखेंगे 270। ये स्टेप भी समझा। नेक्स्ट नॉर्थ वेस्ट नंबर, अब देखो पहला रो और पहला कॉलम कट हो गया है, अब आपका मैट्रिक्स इतना ही बचा हुआ है ना, तो इसका नॉर्थ वेस्ट नंबर क्या होगा 4। अब 4 यानी C2 का रिक्वायरमेंट कितना है 260, लेकिन उसको कहाँ से आ रहा है M2 से आ रहा है, और M2 कितना दे सकता है, तो 260 और 270 विच एवर इज लोअर 260, तो C2 का भी पेट भर गया, जितना चाहिए था हमने सब दे दिया। अब हम आएंगे M2 के हिसाब से, M2 के पास 270 था देने के लिए, 260 दे दिया है, तो कितना बचा है 10, डन। अब हमारे पास यही 4 नंबर बचे एलोकेट करने के लिए। इसके अंदर नॉर्थ वेस्ट नंबर कौन सा है 9 के सप्लाई कितना है 10, रिक्वायरमेंट कितना है 180, कितना देंगे उसको पहले 10 विल गिव हिम 10 दे के M2 जितना दे सकता सब दे दिया, लेकिन C3 इज येट नॉट डन, कितना बचा है इसके पास 170। नेक्स्ट नॉर्थ वेस्ट नंबर इज, अब देखो नंबर 2 ही बचे हैं, तो जो लेफ्ट साइड वाला है उसी को नॉर्थ वेस्ट ट्रीट करेंगे। तो अभी नंबर कौन सा बचा है आपके पास 5 का रिक्वायरमेंट कितने का रहा है 170, देने वाला कितना दे सकता है 280, क्या कितना लेंगे जितना चाहिए उतना चलेंगे, तो हमने यहाँ पे 170 ले लिया। 170 लेके C3 पूरा कट हो गया, और आपके M3 और कितना सप्लाई कर सकता है 280 था, 170 कर दिया, तो कितना बचा, लास्ट डिमांड एंड लास्ट सप्लाई शुड मैच, नहीं तो आपने कुछ एरर किया, यू हैव टू रीडू द सम। 110 क्लियर। अब ये 0 को कितना देंगे हम 110। यहाँ तक समझ में आया क्या, मैथमेटिकल था, विदाउट एनी लॉजिक है, हाँ कोई लॉजिक ही नहीं है इसका, इसके मेथड का ही नाम ऐसा है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। बट इस सम में हमने किया व्हाट हैव वी ट्राई टू डू, ये सम में ना हमने असाइन किया है कि कौन से कंस्ट्रक्शन साइट को कहाँ से सामान आना चाहिए। अब आपका कंस्ट्रक्शन साइट C1 है, बराबर है, C1 को सामान कहाँ से आ रहा है, देखो रहा M1 से आ रहा है, कितना आ रहा है 250, M2 से आ रहा है, कितना आ रहा है 50, तब जाके C1 को जितना चाहिए था सब मिल रहा है, तो हम यहाँ पे असाइन करेंगे फ्रॉम टू कॉस्ट एंड क्वांटिटी। अब फ्रॉम से जा रहे हैं, यानी सप्लायर है, फ्रॉम मतलब कौन है सप्लायर, क्योंकि सप्लायर देगा ना फ्रॉम,
टू कंस्ट्रक्शन साइट है इस क्वेश्चन में, करेक्ट है, जिसको चाहिए वो। अब कितने सप्लायर्स थे आपके पास? 3 सप्लायर थे, M1, M2 एंड M3। स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, सॉल्व करना पड़ेगा। गौरव पहली बार हो क्या एप्लीकेशन पे? अगर हो तो सॉल्व करना पड़ेगा। आएंगे। आपका पहला सप्लायर कौन है? M1। M1 किस किस को सप्लाई कर रहा है? सिर्फ C1 को, और किसी को नहीं कर रहा है। कितने कॉस्ट पे सप्लाई कर रहा है? कॉस्ट आपको पता है ना, अंदर की एंट्रीज कॉस्ट थी, क्वेश्चन ने बोला था। और कितना क्वांटिटी सप्लाई कर रहा है? 250। तो यहाँ पे आके लिखना है फ्रॉम M1 टू C1 कितना कॉस्ट है? 8। कितना क्वांटिटी है? तो इसका टोटल कॉस्ट कितना लगेगा? 250 इंटू 8, हाउ मच? 2000। समझे हो क्या? डन? मैथ्स असाइनमेंट, हाँ असाइनमेंट तो सेम एज इट इज है हमको 12th का। यहाँ पे डमी कॉलम सेम है, असाइनमेंट का तो पूरा चैप्टर है इधर। डन। M1 C1। अभी M2 किस किस को दे रहा है? C1 को भी, C2 को भी, सब जगह मुँह मार रहा है। M1 C1 को कितना दे रहा है? 50 एट द रेट ऑफ 5। M2 C2 को कितना दे रहा है? 260 एट द रेट ऑफ, एंड M2 C3 को कितना दे रहा है? 10 एट द रेट ऑफ। तो ये लिख देंगे M1 is giving to C1, सॉरी M2 C2 को भी दे रहा है, M2 C3 को भी दे रहा है। 50, 260 and I guess 10 at the rate of 5, 4 and 9. 50 into 5, बोल लो ना मुँह खोल के। 260 into 4, 1040। 10 into 9, ओके। अब M1 ने जिसको देना था दे दिया, M2 ने भी दे दिया। अब किसका टर्न है? M3 का। M3 किस किस को दे रहा है? या सिर्फ नहीं है। डमी को क्यों भूल रहे हो? डमी को भी तो दे रहा है ना। कॉस्ट 0 है लेकिन देना एलोकेट तो करना पड़ेगा, नहीं तो टैलिश नहीं होगा। तो M3 इज ऑल्सो गिविंग टू 2 पर्सन, C3 एंड डमी। करेक्ट है कितना? 170 एंड 110। 170 दे रहा है, 110 दे रहा है। M3 इज गिविंग टू C3 ना, एंड डमी एट व्हाट रेट? 5 एंड 0। स्टेप्स में दिखाऊंगी, एक बार इतना कंप्लीट कर लो। 170 इंटू 5, 850। 110 इंटू 0, 0। तो ये नहीं लिखा तो चलेगा क्या? नहीं, ऑफलाइन पेपर्स है, स्टेप चेक होंगे, लिखना पड़ेगा। आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मार्क्स फिर भी जाएंगे। सो टोटल लेंगे 2000, 250, 1040, 90, 850 एंड 0। कितना आ रहा है? तुम बोल रहे हो तो लिख लो। 4230, 4230। ये आपका कॉस्ट होगा, ये 3 साइट्स पे सामान मंगाने का, वो 3 सप्लायर्स से। समझ में आया अभी प्रॉब्लम का इंटेंशन क्या था? एलोकेट करना है कि अगर मल्टीपल फैक्ट्रीज होते और मल्टीपल सप्लायर्स होते तो कहाँ से कितना सामान आना चाहिए। इस चीज़ को कहते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन मॉडल। आर यू ऑल क्लियर? श्योर? अगला सम करें ऐसा ही, खुद से आएगा क्या? हाँ या नहीं? ठीक है, स्टेप्स लिखे हैं क्या? स्टेप 3 भी लिखो ना फिर। असाइन टू इट्स रिस्पेक्टिव फैक्ट्री या साइट जो भी रहेगा, एंड कैलकुलेट कॉस्ट। स्टेप्स लिख के रखो, मॉड्यूल में कहीं मिलेगी नहीं, वो बनाई हुई स्टेप्स है ऐसे।
मैंने इससे पहले भी कोई बैच में स्टेप नहीं दी, इस बार मुझे लगा मैं स्टेप लिख के देती तो मैं लिख के दी स्टेप, तो स्टेप कहीं मिलेगी नहीं तो लिख लो, नहीं दिए ना। अभी उस बात पे भी नाराज, हमको तो नहीं दिए थे स्टेप्स, लेकिन स्टेप्स लिखने वाली बात है क्या, बट आई नो दीज पीपल, तुम लिखो स्टेप। मुझे तुम पे बहुत भरोसा है। दिस इज़ योर पेपर, तुम्हारे इंस्टीट्यूट का पेपर है, दिसंबर 19 का पेपर है। इसका हम लोग एक क्वेश्चन ट्रांसपोर्टेशन का सॉल्व करेंगे, फिर तुमको देखो तुमको आ रहा है क्या। इससे इजी तो है क्वेश्चन। ओएम का पेपर कुछ ऐसा दिखता है, देखो स्टार्टिंग में ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, सेम फॉर्मेट फॉलो होगा, उसके बाद आपको मैच द फॉलोइंग आएंगे और उसके बाद आपको ट्रू और फॉल। पेपर पैटर्न अभी नहीं लिखा रही हूँ, पेपर पैटर्न लिखाऊंगी मैं किसी दिन, नॉट राइट नाउ। 2A 2B, ये देखो 3A में भी थियोरी आया, कहा था मैंने 3A थियोरी है, 3B प्रैक्टिकल है। क्वेश्चन नंबर 4A, फाइंड द इनिशियल feasible solution by नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। आपके सामने 4 वेयरहाउस है, 4 फैक्ट्री है, सप्लाई है, डिमांड है, गेट्स इट गो। सबसे पहले तो मैच कर लो, डिमांड सप्लाई है क्या, मैच हो रहा है, फिर सॉल्व करो, आंसर बताओ। कितना टाइम चाहिए, तुम नहीं बोलेंगे तो स्क्रीन पे तुमको क्वेश्चन नहीं दिखेगा। कच कच मत करो, लो देखो 5 मिनट में होना चाहिए सही। लाइव स्ट्रीमिंग, स्टेप्स दिख गए थे क्या तिवारी? हुआ क्या पहला एलोकेशन? बहुत ही स्लो यार तुम, बहुत ही गजब स्लो लोग। अभी तक आधे एलोकेशन होने चाहिए, इतना सिंपल है। लाइव स्ट्रीम तुम्हारा हो गया ना? अरे सच्ची पहला एलोकेशन हो गया उनका। तुमको पता है लाइव स्ट्रीमिंग ऑलवेज विंस ओवर फेस टू फेस। हो गए 2 मिनट खत्म, कच कच मत करो। कौन है वो? हुआ क्या? नहीं आ रहा तो बोल दो नहीं आ रहा, इधर उधर मुंह नहीं मारने का, खुद से सॉल्व करने का। एग्जाम नहीं है तुम्हारी। डन। अबे यू गिव अप यार, मैं ही सॉल्व करती हूँ, नहीं आ रहा है तुमको। कच कच मत करो, देखो कच कच करते हो। सारे जमाना चाहिए तुमको ये छोटू को सॉल्व करने। लाइव स्ट्रीमिंग तुम्हारा किसी का हुआ क्या? एनीवन आउट ऑफ यू? डन। एलोकेट भी कर दिया। टोटल कॉस्ट कितना आया? चीटिंग।
अरे बाप रे, एलोकेशन तो भी हुआ क्या? एटलीस्ट खत्म हो गया? फिर तुम टोटल कॉस्ट निकाल रहे हो क्या? ठीक है। लाइव स्ट्रीमिंग कुछ तो कर लो, कुछ तो कर लो, मतलब तुम्हारा साइड लेना बंद करना पड़ेगा। हो गया शुभम ना? क्या है टोटल कॉस्ट? नहीं हुआ मतलब आधा? हाँ हाँ मत करो वहाँ बैठ के पीछे। कितना रहा है? 15,670। ओके, किसी और का कोई आंसर आया क्या? तुम लोग एक्टिंग कर रहे हैं क्या? सच सच बोलो, अभी तो बहुत हो गया। डन मतलब क्या रहता? कितना आता है वो बताओ। डन क्या है? डन 18,430। ओके ओके, प्रागु नीरल आंसर दो। 18,430 ठीक है। गुप्ता आंसर आया क्या? 1810। अरे बाप रे, सब अलग अलग आंसर देंगे तो और मजा आएगा। सबके आंसर अलग आ रहे हैं। तुमको इतनी मस्त बात बताऊंगी ना इसके बाद, देखो। पहले एक बार तुम अपनी मन की सारी कर लो बुक में, फिर माय टर्न। ओके नाउ लास्ट 1 मिनट, उसके बाद बहुत हो गया। उसके बाद यू ऑल गिव अप। बाकी सबके आंसर नहीं आए, हम ऐसे मान के चलेंगे। 18,430 मैंने लिखा। 18,430 आई हैव रिटन। धनश्री 430। ओके, किस किस का 18,430 आया? सच बोलो, नहीं तो ओएम में ही 39 मिल जाएगी, जो मुश्किल है। इस सब्जेक्ट में कोई फेल नहीं होता है, ठीक है। ओके ओके ओके, चलो डन। अभी माय टर्न। श्योर? अच्छा, ये टैली हो रहा था क्या? डिमांड सप्लाई वक्का मैच हो रहा था। सबसे पहला नॉर्थ वेस्ट नंबर कौन सा है? 10। तो 10 के सेल एंट्री पे डिमांड 270 है, सप्लाई 210 है, तो क्या देंगे उसको? 210। देखो उसको और चाहिए, लेकिन और है क्या देने के लिए? सो विल हैव टू होल्ड फॉर 210। ना तो हम इसको देंगे 210। 210 में देने के बाद F1 पूरा खत्म, और यहाँ पे कितना बचेगा? 60। अगला नॉर्थ वेस्ट नंबर क्या है? 25। ये 25 को 330 सप्लाई हो रहा है, लेकिन उसको कितना चाहिए? 60। तो उसको कितना देंगे? करेक्ट है, तो ये पूरा खत्म। और 330 में से 60 गया तो कितना बचेगा? तो यहाँ पे 270। अगला नॉर्थ वेस्ट नंबर कौन सा है? 1919। नॉर्थ वेस्ट नंबर यही है ना? उसका सप्लाई कितना है? 270 पर उसको कितना चाहिए? 390। तो उसको ज्यादा चाहिए, तो पहले तो F2 से जितना जाता उतना दे दो। कितना दे देंगे? तो 270 पूरा खत्म करो। 390 माइनस 270 1, तो ये होगा 120। अब अगला नॉर्थ वेस्ट नंबर कौन सा है? 16 को कितना देंगे? 120 चाहिए, 430 सप्लाई है। देखो ना, 430 सप्लाई, 120 चाहिए, कितना देंगे? 120 देके W2 यानी वेयर हाउस 2 को खत्म करो। अब 430 माइनस 120 310। अगला नॉर्थ वेस्ट नंबर कौन सा है? 11 को 310 सप्लाई है, पर 320 चाहिए, कितना देंगे?
F3 10 दे दो, F3 फैक्ट्री ख़त्म होती। यहाँ कितना बचेगा? अगला नॉर्थ वेस्ट नंबर 17, कितना देंगे? 10 या 290? 10 दे के ख़त्म करो तो ये कितना होगा? और लास्ट वाले नंबर पे 280। सबका एलोकेशन ऐसा ही था? पक्का ऐसे ही था? सच सच बोलो। ओके, ये देखो कुछ ऐसा ही था, राइट? आप जो कर रहे थे ना टोटल कॉस्ट, वो करना ही नहीं था। आपको बता दिए क्यों और कैसे समझेगा। जब भी इनिशियल सोल्यूशन बोला है ना, इनिशियल मतलब उसको सिर्फ पहला स्टेप करके चाहिए। दे डोंट वांट द आंसर आउट ऑफ यू, दे जस्ट वांट द इनिशियल स्टेप, इनिशियल फीजिबल सोल्यूशन। क्वेश्चन अगर बोल रहा है कि फाइंड द टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट निकाल के देना। अगर हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, क्वेश्चन पढ़ के नहीं समझ में आ रहा है कि पहले स्टेप तक जाना है या दूसरे स्टेप तक जाना है, तो तुम दोनों स्टेप करके आएंगे। अगर समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन क्लियरली बोलता है। इस क्वेश्चन ने बोला था फाइंड दी इनिशियल फीजिबल सोल्यूशन, टोटल कॉस्ट की कोई जिक्र ही नहीं की थी, तो आपको टोटल कॉस्ट फाइंड आउट ही नहीं करना है। अगर क्वेश्चन बोलता है फाइंड द टोटल कॉस्ट, तो हम टोटल कॉस्ट निकालेंगे। नहीं बोलता है तो सिर्फ हम इनिशियल सोल्यूशन पे रुकेंगे। नहीं समझ में आता है तुमको कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो आप पूरा सॉल्व करेंगे। अभी क्लियर? पक्का? ये आपका पेपर जो आपने क्वेश्चन लिखा होगा उसके आगे लिखना December 19 का पेपर था। ये क्वेश्चन ये आपको December 19 में मिलेगा। कितने मार्क का दिख रहा है क्या? फुकट के 8 मार्क है, फुकट फ्री 8 मार्क सही है। दिस इज द रीज़न OM में स्कोर हो जाता है। तो ऐसे कुछ चैप्टर्स है जो स्कोर देते हैं, कुछ चैप्टर्स है जो बिल्कुल नहीं भी देते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इज़ वन ऑफ द चैप्टर जो स्कोर देता है। दिस वॉज योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ इनिशियल फीजिबल सोल्यूशन। 2 क्वेश्चन किए ना हमने इसके, एक और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? लाइव स्ट्रीमिंग, एनी डाउट? आंसर चेक करते आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। आ जाओ। पहली सेल एंट्री कहाँ से कहाँ तक है? F1 से लेके W1 210 एट द रेट ऑफ 10। उसके बाद F2 W1 W2 हाउ मच? 60 एंड 270। द रेट इज 25 एंड 19। उसके बाद F3 इज गिविंग टू W2 एंड W3 120 and 310 at the rate of 16 and 11. F4 to W3 and F4 to W4 10 and 280 17 and 15। अभी इनको मल्टीप्लाई करना था, ये भी करके तो क्या आया? क्या 18 430 आ रहा है? पक्का? इनको सिर्फ मल्टीप्लाई करने फिगर्स को। बाकी लोगों की जो अलग अलग आंसर आ रहे थे वो क्यों आए? मतलब मेरे कुछ तो एलोकेशन ही गलत हुआ होगा, आई फील सो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, नॉर्थ वेस्ट का ही क्वेश्चन है। फ्रेम क्वेश्चन मतलब बना लेंगे, लिखो बुक में। नॉर्थ वेस्ट का ये नंबर्स अलग है बस। ये क्वेश्चन है, इनिशियल फीजिबल सोल्यूशन निकालेंगे, लेकिन तुम इसका कैलकुलेशन भी कर लो टोटल कॉस्ट का, तो प्रैक्टिस हो जाएगी। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, करके आएंगे क्या? अच्छा, OM के लिए भी 2 बुक मेंटेन करनी है। जितने क्वेश्चन हम क्लास वर्क में करेंगे घर जाके फिर से होमवर्क में करना ही पड़ेगा। देखो तुम समझो,
OM सब्जेक्ट इज लिटिल सिमिलर टू मैथ्स, कहीं ना कहीं इसे मैथ्स का टच है और कहीं ना कहीं आप इसको भूलने लगेंगे। ये सब्जेक्ट को ग्रांटेड लेना थोड़ा डिफिकल्ट होगा मार्क्स स्कोर करने में, तो घर जाके OM को कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, सिर्फ जितने क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ उतने ही क्वेश्चन घर जाके करने, एंड इट वोंट टेक मोर देन 30 मिनट्स ऑफ योर टाइम डेली। तो डेली 30 मिनट्स आप OM को देंगे तो आप फॉर श्योर अच्छा स्कोर करेंगे, इतने ही क्वेश्चन बस घर जाके करेंगे। तो आज हमने 2 क्वेश्चन किए प्लस ये तीसरा क्वेश्चन है, तो ये तीनों क्वेश्चन आपके होमवर्क बुक में जाने चाहिए, ठीक है। अभी इसके आगे के 2 मेथड है, LCM लीस्ट कॉस्ट मेथड एंड वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड, दैट वी विल बी डूइंग टुमारो। यहाँ तक किसी को डाउट है? लीस्ट कॉस्ट भी एक बार ट्राई करके आते क्या? हिंट देती हूँ, चलो इट्स लाइक अ गेम, वेरी सिंपल। इसी क्वेश्चन के साथ ट्राई करेंगे, मतलब आपको इसका नॉर्थ वेस्ट करना अच्छा है सेपरेट। अभी मैं आगे बढ़ रही हूँ। LCM लीस्ट कॉस्ट मेथड, लीस्ट कॉस्ट मेथड में हम क्या करते हैं ना, पूरे टेबल में सबसे लीस्ट कॉस्ट क्या है वो ढूंढो। पूरे टेबल में, ये तो डिमांड और सप्लाई है, सबसे लीस्ट क्या है? 44। ये 44 का कितना सप्लाई और कितना डिमांड है? 210 चाहिए, 270 मिल सकता है, क्या लेंगे? तो इसको कितना देंगे? 210। तो ये लाइन कट, ठीक है। 27, देखो नॉर्थ वेस्ट में अपन नॉर्थ वेस्ट नंबर को दे रहे थे, यहाँ पे अपन लीस्ट कॉस्ट वाले नंबर को देंगे। 270 था, 210 गया, कितना बचा? 60। अगला लीस्ट कॉस्ट का नंबर कौन सा है? सबसे सस्ता कौन है? 42। अरे 47 कट गया ना, अभी जो उसको थोड़ी ले सकते वापस, गॉन। अभी जो टेबल बचा है उसमें से कौन है? 52 पक्का। कितना चाहिए उसको? 260 चाहिए, कितना मिल सकता है? तो कितना देंगे उसको? फिर ये लाइन कट, यहाँ कितना बचा? 200। अगला सबसे छोटा नंबर लीस्ट कॉस्ट 55। 4 का है, कट गया ना, नीचे दिख गया 54। 230 एंड 210 कितना देंगे? 200। तो ये पूरी लाइन कट गई। अच्छा, जिसको देते हो ना उसको से बॉक्स में भी डालने का, ठीक है। यहाँ कितना बचा? 30। अगला छोटा नंबर 57 कहाँ है? 5 तो कट गया है, वो लाइन नहीं गई। 57, 150 एंड 220 क्या देंगे? 150 दो, फिर F1 पूरा उड़ गया। 220 माइनस 150, अगला छोटा नंबर 60 कितना देंगे? 30, F4 खत्म। यहाँ कितना बचा? 40। बस आगे की 3 एंट्रीज खत्म करके आएंगे। ये लीस्ट कॉस्ट मेथड होता है, ट्राई करके आओ। लेट्स लास्ट फाइनल आंसर अपन चेक करेंगे कल। तो ये लिखना है या खुद से हो जाएगा? ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं, बट अभी तुम खुद से ही करो। ये आपका मेथड था लीस्ट कॉस्ट मेथड, दोनों सिंपल मेथड है, दोनों से क्वेश्चन आने के चांसेस है। अभी क्लियर? डन? इजी लग रहा है OM? इट्स वेरी सिंपल, जनरली लगता है ये बच्चों को, मार्क्स भी आते हैं, धोखा देने वाला सब्जेक्ट नहीं है ये। लाइव स्ट्रीमिंग कोई डाउट है क्या? देखो लीस्ट कॉस्ट मैंने अभी से वैसे ऊपर ऊपर से समझाया है, वापस से हम कल करेंगे। कल ही मैंने टाइम टेबल बताया था, नेक्स्ट लेक्चर 11:30 से 11:40 के आसपास चालू होगा। डन, बाय बाय, वेलकम।